हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे संख्याओं को शब्दों में बदलना। हमने देखा है कि कुछ बच्चे संख्या जो लिखी होती है उसको जब शब्दों में बदलते हैं तो लाख 10 लाख में, हजार 10 हजार में, करोड़ 10 करोड़ में बहुत ही ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि कब 10 हजार को पढ़ा जाएगा, कब हजार को पढ़ा जाएगा, और बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। कुछ ही बच्चे इसको कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो हम बेटा आज एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि जैसे क्या है कि हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, एक तरीका बनाया हुआ है, और इस पैटर्न के लिए हमको अगर इस संख्या को शब्दों में बदलते हुए देखना है, इसको सीखना है, तो हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी गिनती शुरू होती है तो वो इकाई से शुरू होती है, और इकाई सबसे दाहिनी तरफ होता है, सबसे दाहिनी तरफ होता है, ठीक। उसके जस्ट बाईं तरफ होता है, उसके जस्ट बाईं तरफ होता है दहाई, फिर उससे बाएं होता है सैकड़ा, उससे बाएं होता है हजार, फिर उससे बाएं होता है 10 हजार। ये 10 के बाद बिंदी लगाकर हजार, इसका मतलब है 10 हजार। फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़। इस तरह से हम लोग एक पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें कोई जैसे एग्जाम्पल ले लिया, हमें कोई एक गिनती ले लिया, जैसे ले लिया हमने 5 3 7 2 1 6, ठीक। अब इसमें हमको जैसे मान लीजिए हम एक और ले लिए, चलिए अब हम इसको देखते हैं तो हमको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, ठीक। तो हम कहेंगे 53,72,165 है। ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, आइए देखते हैं हमें करना क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे हम कह सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस क्रम को जब हम याद कर लेंगे तो उसके अंतर्गत हम एक एक कमरा सबके नीचे बना दे रहे हैं, एक एक कमरा बना दिए, एक एक खाना बना दिए, जिसको हम कह सकते हैं कि सबका ये घर है, ये इकाई का घर है, ये दहाई का घर है, ये सैकड़ा का घर है, ये हजार का घर है, ये 10 हजार का घर है, ऐसे ही सबके ये घर बने हुए हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं, जैसे पहली गिनती उठाए इकाई, इकाई को उठा करके हम यहाँ पे रखे 5 के घर में, ठीक। दहाई को उठा के रखे हम 6, 6 कहाँ से आया, ये यहाँ से दहाई आया, ठीक है। एक, एक कहाँ उठा के रखे, सैकड़ा पे रखे। ये हजार कहाँ पे रखे, हजार के पास रखे। 10 हजार वाली गिनती कहाँ रखे, यहाँ रखे। 3 कहाँ रखे, यहाँ रखे। 5 यहाँ रखे, ठीक। इन दोनों पे हम कुछ नहीं रखे क्योंकि यहाँ पर कोई गिनती नहीं दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें पढ़ना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। तो देखना है कि ये जो घर भर रहे हैं, ये जो मकान लाइन से भरे हैं, ये जो कमरे भर रहे हैं हमारे, ये कहाँ तक भरा हुआ है, ये लाख तक, 10 लाख तक भरा है। तो देखिए क्या लाख में, अब हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि लाख में अगर दोनों कमरे भरे होंगे, मान लीजिए 10 लाख वाला और 10 लाख वाला दोनों भरा होगा, ठीक है, तो हमको दोनों गिनतियों को एक साथ पढ़ना है। क्या करना है, दोनों गिनतियों को एक साथ पढ़ना है, 5 को और 3 को मिलाकर पढ़ना है। तो 5 और 3 मिलाकर क्या पढ़ा जाएगा, 53। क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, 53, 53। और किस घर में है ये, लाख के कमरे में है, तो 53 लाख पढ़ा जाएगा इसको, ठीक। फिर हम और आगे चलते हैं, हजार पे आते हैं। देखिए हजार में भी दोनों खाने में गिनतियां हैं, तो हम इसको साथ में पढ़ लेंगे। इसको हमने साथ में पढ़ा था, अब इसको हम साथ में पढ़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 क्या हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा, 72,000। क्या हो जाएगा, 72,000। अब एक चीज हमको नोट करके रखना है बेटा कि सैकड़ा एक ऐसा है जिसके पास अपना खुद का एक ही मकान है, एक ही कमरा है, मतलब सैकड़े को अकेले ही पढ़ा जाएगा। और सैकड़े को हम लोग पढ़ते हैं हमेशा 100 से। किससे पढ़ते हैं, 100 से। तो यहाँ क्या लिखा है, 1, तो हमेशा इसको बोलेंगे 100, ठीक। इसको अकेले ही पढ़ा जाएगा। अब हम एक चीज आप लोगों को याद करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि दहाई, इकाई, भाई भाई, इकाई दहाई क्या हुए, भाई भाई हुए। और भाई भाई हैं तो इनके साथ भेदभाव तो करेंगे नहीं, तो इन लोग को भी हम क्या करेंगे, आपस में साथ में पढ़ेंगे। और जब आपस में साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 को 65। क्या हो जाएगा, 65। अब देखिए 53,72,165, 53,72,165।
छोटे बच्चों को समझने के लिए ये तरीका बहुत ही कारगर साबित हो जाएगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इसमें क्या करना है कि जैसे हम एक गिनती और ले लेते हैं। जैसे ले लिए हम 5, 3, 2, 1, 6, 7, 9। और यहाँ पे ले लिया हम 8। ठीक, चलिए इसको भी इसी तरह हम हर एक घर में भरते हैं। हर एक घर में इसको हम एडजस्ट करते हैं। 8 को उठा करके कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। 9 को उठाकर कहाँ रख दिया, दहाई में रख दिया। 7 को कहाँ रख दिया, सैकड़ा में रख दिया। 1000 को कहाँ रख दिया, 6 में। 1 को कहाँ रख दिया, 10,000 में। 2 को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। 3 को कहाँ रख दिया, यहाँ। क्रम से आपको रख लेना है। अब देखिए ये गिनती कहाँ तक आई, करोड़ तक आई। 10 करोड़ वाला खाना खाली रहेगा। फिर हमको वही चीज चेक करना है बच्चों, देखो इसको चेक क्या करना है कि हमारा जो ये गिनती है ये कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए करोड़ के लिए ये 2 कमरे बने हुए हैं। करोड़ के लिए ये 2 कमरे बने हैं, करोड़ 10 करोड़। तो क्या इसमें गिनती है? इसमें कोई अंक भरा हुआ है? इसमें कोई अंक भरा है? नहीं भरा है। यहाँ पर एक ही खाना भरा हुआ है, एक ही कमरा भरा हुआ है, तो हमेशा इसको अकेले पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, 5 करोड़। क्या पढ़ा जाएगा, 5 करोड़। अब लाख पे आके देख लो। लाख पर देखो, लाख पे दोनों कमरे भरे हैं तो इन दोनों को साथ लिया जाएगा। 32 पढ़ा जाएगा, 32 लाख। ठीक इसी तरह 1000 में दोनों कमरे भरे हैं, 10,000 और 1000 और 10,000 भरे हैं, तो इसको मिलाकर पढ़ो क्या हो जाएगा, 16,000। अब आइए सैकड़ा को मैंने बताया था ना कि अकेले पढ़ते हैं, सैकड़ा सबसे अलग है। सैकड़ा का कोई घर नहीं है, एक ही घर है। कितना सैकड़ा है, 7। तो 7 को और सैकड़ों क्या पढ़ के लिखते हैं, 100। तो हो जाएगा 700। क्या हो जाएगा, 700। अब क्या बचा है, फिर वही कहानी, इकाई दहाई भाई भाई, दहाई इकाई भाई भाई, और दोनों को साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 और 8 को क्या पढ़ेंगे, 98। क्या पढ़ेंगे, 98। ठीक, अब पढ़ते हैं पूरा, 5 करोड़ 32,16,798। 5 करोड़ 32,16,798। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। ये बहुत ही आसान तरीका है। जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको क्लास में अपने पढ़ने में समस्या होती हो, सारे बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, वो घर पर इस तरह से बारी बारी खाने बना करके और इसमें उसको भर करके अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इकाई का घर बना ले, दहाई का घर, सैकड़ा का घर, 1000 का घर, 10,000 घर, लाख का घर, 10 लाख का घर, करोड़ का घर और 10 करोड़ घर। ऐसे बना करके 10 करोड़ तक की संख्याओं का अभ्यास वो घर पर कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग संख्या को जब संख्या को जब शब्दों में लिखते हैं तो उसमें एक चीज और समझ में आती है कि कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि ऐसे करके 0 करके आ जाता है। तो इस तरह की संख्याओं में हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 0 वाले बात में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे 1000 पढ़ा जाएगा, कहाँ पे लाख पढ़ा जाएगा। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे शब्दों में व्यक्त करें। और छोटे ही नहीं, यहाँ पे बड़े भी बहुत ही जल्दी इसमें भ्रमित हो जाते हैं और जाने अनजाने में त्रुटियां कर बैठते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना होगा। जो तरीका बता दिया गया है इतना अच्छा तरीका है, इतना सार्वभौमिक तरीका है कि इसमें कोई हमको सोचना ही नहीं है, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 को कहाँ उठाएंगे, उठा करके रख दिए इकाई में। कहाँ रख दिए, इकाई में रख दिए, क्योंकि इकाई का अंक है 0। उसके बाद अब क्रम से भरते चले जाइए, 0 भर दीजिए, 1 भर दीजिए, 0 भर दीजिए, 0 भर दीजिए, 3 भर दीजिए, फिर 0 भर दीजिए, 0 भर दीजिए, 1। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे 10 करोड़ तक के कमरे भर चुके हैं। और इस 10 करोड़ तक के कमरों को जब भर गए हैं, इसको पढ़ने का तरीका हम बता ही चुके हैं आपको। पहले देखिए आप करोड़ के मकान को, क्या 10 करोड़ के मकान में गिनती है? क्या करोड़ में गिनती है? हाँ है। अब करोड़ की गिनती को एक साथ पढ़ा जाएगा। क्या करा जाएगा, बता चुके हैं करोड़ में। तो इन दोनों को पढ़ने पे क्या मिल रहा है, 10 क्या बोलते हैं, 10 करोड़। क्या बोलते हैं, 10, और करोड़ के घर में तो करोड़ लगा दिए। अब आते हैं लाख पे। अब लाख पे देखिए इसमें भी गिनती है, इसमें भी गिनती है। तो 0 3 है, जैसे 0 और 3 लिखा है तो 0 3 को हम 3 ही तो पढ़ेंगे ना, तो 3 पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 लाख। लाख क्यों बोला, क्योंकि लाख का घर हम देख रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब आइए 1000 में, देखिए 10,000 में भी 0 है, 1000 में भी 0 है। जब दोनों गिनतियों में 0 है, जब दोनों में 0 0 आ रहा है,
तो यहाँ पे जीरो करके 0,000 नहीं बोला जाएगा, ठीक, 0,000 नहीं बोला जाएगा, इसको चुपचाप हम काट देंगे, इसको गिनेंगे ही नहीं। तो ये वाला घर हम नहीं लेंगे जीरो के केस में। जब दोनों जीरो हो जाए तब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब दोनों जीरो हो जाए तो उस 1000 वाले घर को, उस जगह को हमें काउंट ही नहीं करना है। अब आते हैं आगे। हम बता चुके हैं कि सैकड़े का घर बेचारे का अकेला होता है, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, 100 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100, ठीक। इसके बाद अब आता है दहाई इकाई, भाई भाई, और भाई भाई है तो उनको साथ में रखना है, ठीक है, बंटवारा नहीं करना है। और जब साथ में रखेंगे तो 0 और 2, 0 2, जैसे 0 3 को 3 पढ़ते हैं वैसे 0 2 को क्या पढ़ेंगे, 2, तो सीधे सीधे कह देंगे 2। अब सोचिए इतनी बड़ी गिनती है, इसका मान सीधे हो गया 10,03,01,02। अब इसी में लोग कहते हैं कंफ्यूजन की 3 लाख है कि 30 लाख है कि 30,000 है। बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ते हैं और समय व्यतीत करते हैं। इस तरह से जब बच्चे 10 से 15 सवालों का अभ्यास कर लेंगे तो उनका इस पर बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी और उनको आसानी हो जाएगी। हम फिर से थोड़ा पहले पेज पे आते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमने जो उदाहरण पढ़ा था, ये वाला 53,72,165 में। अब इसमें एक तरीका हम और अपना सकते हैं। मान लीजिए जब आपको थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है और आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, और ध्यान से देखिए, जब आप इसको पढ़ लेते हैं कि हम खाना बना लेंगे तो आपको बार बार खाना बनाने में थकावट लगेगी, ऊब लगेगी कि क्यों बनाए। तो ये शुरुआती समय के लिए अभ्यास करने के लिए। बाद में क्या करना है कि जैसे ये संगिनती लिखी हुई है, आपको एक नियम याद करना है कि सबसे पहले हम दाहिने तरफ से बाएं की तरफ चलना शुरू करेंगे, ठीक है। जो है उसी कहानी को हम एक लाइन की तरफ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले 2 गिनतियों को मैंने क्या किया, 2 अंकों को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। फिर क्या कर दिया, एक गिनती को अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद हम 2 का जोड़ा बना देंगे। मान लीजिए कोई गिनती लास्ट में अकेली बचती है, उसको अकेले ले लेंगे, लेकिन तीसरी गिनती को हमेशा एक रखना है। वही सैकड़ा वाला, सैकड़े का अकेला घर होता है, सैकड़े का एक ही घर होता है, एक ही कमरा होता है, इसलिए यहाँ पे अकेली गिनती ली जाएगी। अब आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये किस में आ रहा है, लाख के घर में आ रहा है। लाख में 2 खाने पे अंडरलाइन हुआ है, 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन हुआ है, तो दोनों को साथ पढ़ेंगे। साथ पढ़ लिए, क्या हो गया, 53 लाख। फिर देखिए 2 अंकों पे अंडरलाइन किया गया है, तो दोनों अंकों को मिलाकर क्या बन रहा है, 72,000। 72,000 को हम इसको पढ़ लेंगे। एक अकेला है, एक क्या है, एक सैकड़ा में है, तो एक 100 पढ़ लेंगे। और ये दोनों को साथ में बोला गया है तो 65 बोलेंगे, जैसा मैंने बताया था, दहाई इकाई भाई भाई है। अब इसी तरह से हम एक गिनती और ले लें। हमें क्या करना है, हमने पहले बताया था कि सबसे पहले पीछे की 2 गिनतियां लेंगे, फिर एक गिनती को अंडरलाइन करेंगे, फिर 2 2 2 करते चले जाइए। तीसरे को सिर्फ एक रखना है, बाकी सभी को पीछे से 2 2 2 2 गिनती रखना है। तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 10 करोड़ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये करोड़ में आ रहा है। देखिए 2 खाना है ना, इसको 6 करोड़ नहीं, सीधे 61 करोड़ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 61 करोड़, क्या बोलेंगे, 61 करोड़। फिर अब आइए लाख पे, देखिए 2 खाने मतलब कि 2 गिनतियां अंडरलाइन हुई हैं, 2 गिनतियां अंडरलाइन हुई है ना, 2 अंक, 0 और 1, 0 1 को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, 1 लाख। क्या पढ़ेंगे, 1 लाख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 लाख पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए उसके बाद फिर 2 अंक अंडरलाइन किए गए हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 30,000, यहाँ पे 30,000। और फिर क्या पढ़ेंगे, ये अकेला एक ही है तो इसको पढ़ेंगे 100। और ये क्या है, 07, 7, क्या हो जाएगा, 7। 61 करोड़ 1,30,107, ठीक। इस नियम में अगर मान लीजिए ये है 2 गिनती को फिर ऐसे अंडरलाइन किया, फिर 1 को किया, फिर 2 को किया, फिर 2 को किया, मान लीजिए यहाँ पे एक गिनती और हो गई, तो अगर अंत में कोई एक गिनती बचती है तो उसको हम सिंगल ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हमेशा दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलना है। पहले 2 गिनतियों के नीचे अंडरलाइन करना है, 2 अंकों के नीचे, फिर 1 के नीचे करना है, फिर 2 के नीचे करना है, फिर 2 के नीचे करना है, और अंत में जितनी बचे, अगर 2 मिलती है 2 पे करिए, जहां तक गिनती खत्म ना हो जाए तब तक करना है। और मान लीजिए 1 बचता तो 1 करिए। इसको भी फिर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पढ़ते ही हमको समझ में आ जाना है कि हमको यहाँ पर करोड़ में 1 आ रहा है, तो हमने 1 को करोड़ में रख लिया, 1 करोड़। लाख में 73 आ रहा है, 73 लाख। 1000 में कुछ नहीं आ रहा, छोड़ देंगे।
6 में 100 आ रहा 675, 1,73,73,675। ये तरीका बताने का उद्देश्य इसलिए है कि बच्चे जब भी गिनती को करते हैं तो वो कभी कभी भूल जाते हैं कि यहाँ पे 53 लाख पढ़ेंगे या 5 लाख पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10 लाख पर जब आता है तो इनको 50 लाख समझ लेते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों को मिलाकर 53 होगा। जैसे लाख है, अगर यहाँ पे गिनती रहती तो हम केवल 3 लाख पढ़ते हैं, लेकिन 10 लाख पे आता है तो हम 53 लाख पढ़ते हैं, तो उसके लिए कभी कभी उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है उनको समझाने का। बाकी हर जगह का एक स्थानीय मान है, जिस स्थानीय मान के तहत उसका मान लिखा जाता है। ठीक है, वो ब्रॉड नॉलेज है। ये एक उपचारात्मक वीडियो है जिसमें बच्चों को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।